नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के बारे में। बीएड डिग्री धारकों के सर्वोच्च पद बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की योग्यता क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और 200 से अधिक पदों के लिए जो विज्ञापन आएगा वह कब जारी होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिसे बोलते हैं, वो एक शक्ति संपन्न पद है जिसमें काफ़ी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रुतबा होता है और एक अच्छा वेतन भी मिलता है। दोस्तों, शैक्षिक योग्यता की अगर बात की जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्रीधारी होनी चाहिए, यानी आप बीएड पास होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीटीसी, डीएलएड इस प्रकार के कोर्स खंड शिक्षा अधिकारी पद के लिए योग्य नहीं है। आपको बीएड ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के भीतर आते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, इस पद के लिए सभी राज्य के अभ्यर्थी मान्य हैं, परंतु अन्य राज्य के अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग में हैं तो उत्तर प्रदेश में उनकी गणना सामान्य वर्ग में की जाएगी। बात की जाए परीक्षा पैटर्न की तो खंड शिक्षा अधिकारी के चयन के लिए दो परीक्षाएं होती हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इसमें साक्षात्कार नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा से आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए आपकी छंटनी की जाती है और मुख्य परीक्षा में जो प्राप्त अंक होते हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाती है और आपका अंतिम चयन किया जाता है। दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 120 प्रश्न आते हैं जो कि सामान्य अध्ययन के होते हैं और इनके कुल 200 अंक होते हैं। यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा आपका, जिसमें जनरल स्टडीज़ के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 200 मार्क्स के। इसके आधार पर आपको नेक्स्ट परीक्षा के लिए, अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, छांटा जाता है और वह परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा। अब जो मुख्य परीक्षा होगी उसके भीतर दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ का होगा, इसमें कुल 200 अंक होंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा जो पेपर होगा वह सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, इसमें भी 200 अंक होंगे। यह जो परीक्षा होगी वह लिखित होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी। जिस तरह से पीसीएस और यूपीएससी आईएएस के जो पेपर होते हैं जहां लिखित परीक्षा होती है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, उसी तरीके से बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा भी डिस्क्रिप्टिव होगी। और इसी के चयन के आधार पर इसके नंबर जो आपको मिलेंगे, उन नंबरों से आरक्षण के अनुसार आपकी एक मेधा सूची तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार के साक्षात्कार को आपको देना नहीं होगा। इसमें साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि खंड शिक्षा अधिकारी एक बहुत ही लोकप्रिय भर्ती है। बीएड डिग्री धारकों के लिए यह एक बहुत बड़ा पद होता है और बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जब पिछली बार विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें एक पद के लिए लगभग 1700 दावेदार थे और बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था जो पहले से ही पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उसका एक मुख्य कारण था कि उनकी लिखित जो मेंस हुआ था, मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने का अभ्यास उन्हें बहुत बेहतर था, प्लस उनका नॉलेज का लेवल बहुत बेहतर था। तो ऐसे अभ्यर्थियों का चयन खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हुआ। अगर आप भी खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से तैयारी में लग जाना चाहिए। जहाँ तक विज्ञापन के जारी होने की बात की जाए तो इसका विज्ञापन अगले वर्ष आएगा। लगभग 200 से अधिक पदों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी का अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है और बहुत जल्द आयोग अगले वर्ष यानी कि 2025 में इसका विज्ञापन जारी करेगा। दोस्तों, अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूपी टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।